जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शख्सियत कैसी थी, कैसे उन्होंने जापान में लोकप्रियता पाई और उनके हमलावर को किन चीजों को लेकर उनसे शिकायत हो सकती है कि आखिर वो उनकी जान लेने पर उतारू हो गया। इसे लेकर शिंजो आबे के भारतीय करीबी विभव कांत उपाध्याय से राजीव रंजन ने खास बात की। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जापान में गन कल्चर तो है नहीं, उस तरीके से गोलीबारी की घटनाएं की खबरें भी नहीं आती। शिंजो आबे वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, लोकप्रिय नेताओं में से थे। आज वो जो प्रचार कर रहे थे, वो ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला था, सड़क पर ऐसे ही दिखाई दे रहा, आदमी भी बहुत ज्यादा नहीं थे और वो हमलावर आता। तो ऐसी कौन सी बात थी, आपको क्या लगता है, जिससे जापान के किसी वर्ग विशेष में इस हद तक हेट्रेट पहुंच गई थी कि उनको गोली से मार दिया जाए? देखिए, जिसे वो लड़का वो पुरुष कह रहे हैं वो कि वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं था। ये सुना हमने मगर देखिए, मैं इस पर केवल दो ही बातें कहूँगा कि ये अभी बहुत जल्दी है हम इसमें कंक्लूड करें कि क्या हुआ। साजिश भी हो सकती है और ये सनक भी हो सकती है। अभी तक जो एविडेंस दिख रहे हैं वो सनक के दिख रहे हैं, मगर ये साजिश के तहत सनक थी, इस पर अभी कंक्लूजन नहीं हुआ है। ये तो मान लिया कि वो व्यक्ति जो है एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, उसकी ट्रेनिंग मिलिट्री में हुई थी और वो वामपंथी था कि दक्षिणपंथी था कि कौन सा पंथी था, इस पे भी अभी कोई विशेष सूचना नहीं आई है। उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर काफ़ी जो है एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, इसका मतलब उसका एक्सपर्ट भी वो था। और उसके रिश्ते किसके साथ थे, क्या था, कैसे किया, चाहे ये सनक हो या साजिश हो या साजिश भरी सनक थी, नुकसान मेरा व्यक्तिगत हुआ, उनके परिवार का हुआ, जापान देश का हुआ और भारत और जापान ग्लोबल पार्टनरशिप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक चैप्टर अध्याय ख़त्म हो गया। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जानने की, लोग भी, आखिर उनका कौन सा ऐसा काम था जिससे एक वर्ग ही सही, एक आदमी ही सही, जिस इतना निशाने पे था, ऐसा उन्होंने क्या किया? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती है। आप 13 करोड़ की जनसंख्या के लोगों में हर आदमी को आप हैप्पी रख सकें, ऐसा असंभव है, बट मेजॉरिटी इज़ हैप्पी, ऐसा होना चाहिए। तो अब ये मैं इंटेलिजेंस का फेलियर कहूँगा, सोशल इंटेलिजेंस जो होती है कि जो सोसाइटी में भाई कौन आदमी वर्ग क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या कोई रेडिकल फोर्स ऐसा है जो मैं ये जानना चाहूँ कौन से ऐसे फैसले थे, आपको क्या लग रहा है कि आ रहा हूँ उस पर जो है। तो अभी इनकी किस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे तो उसने मना किया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाओं में मैं कह रहा हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं वेट करूँगा कि पूछताछ के बाद क्या हुआ। एक संभावना ये हो सकती है कि अबे साहब का जो है ताइवान के प्रति जो प्यार था, वो कुछ महाशक्तियों को जो है रास नहीं आया, ये संभावना हो सकती है। दूसरा, इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क था, उससे भी बहुत कुछ आपने एक बहुत बड़ी एग्रेशन को रोका। वो सोची समझी डिज़ाइन थी। और उसके अलावा फिर ऐसा हो सकता है कि जापान के अंदर पॉलिटिकल राइवलरी रही हो, और ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके पॉलिटिकल राइवल्स नहीं हैं, उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, और बट किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। और बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि अबे साहब अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहें, मगर क्या है कि राजनीति में संन्यास नहीं होता है, राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, संन्यास हो सकता है, रिटायरमेंट नहीं होता है। सो मुझे लगता है कि जब तक ये इस्टेब्लिश ना हो जाए कि ये इस व्यक्ति ने अपनी सोच से ये किया या इससे करवाया गया, अगर करवाया गया तो किसने करवाया, इस पर आगे बात होगी। और आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब केवल इतना दे पाऊँगा कि कई ऐसे डिसीजन लिए जो शरीर में चीरा लगाने जैसे थे। इसमें कुछ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हुआ, इकोनॉमिक डिसीजन थे, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन थे, और बट शॉर्ट टर्म में उसमें पेन हुआ,
जैसे अगर किसी को फोड़ा हो या कैंसर का भाग हो तो अगर उसमें चीरा लगाएं तो उस समय दर्द होता है ना, बाद में सही हो जाता है वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उस चीरे से जो है चिंता रही हो या परेशानी हुई है, और मानसिक रोगी भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।